नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शिव महापुराण में जो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, अर्थात विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जिसे कहते हैं, जो कि वाराणसी में स्थित है। उस ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है और साथ ही साथ पंचक्रोशी की जो महत्ता का प्रतिपादन खासकर शिव पुराण में जो किया गया है, और इसके अलावा वाराणसी तथा विश्वेश्वर का जो महात्म्य है, और ये जो जितना भी महात्म्य और जो कथा है, ये मैं शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की जो इसमें वर्णन है यथारूप आपको सुना रही हूँ। तो कृपया ध्यान से सुने, श्रद्धा के साथ सुने। निश्चित रूप से इसको सुनने मात्र का भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पे जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मरूप है। अपने कैवल्य अर्थात अद्वैत भाव में रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वो शिव ही पुरुष तथा स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए, और उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ, और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु, शिव तपस्या के लिए कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करेंगे। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ व सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देता था, जिसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, एक कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका नाम महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म फांस में बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं, और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर से वो इस भूतल पे स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातक की पुरुषों को भी मोक्ष देने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिसकी कहीं कोई गति नहीं होती है। उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा रखते हैं।
फिर दूसरों की तो बात ही क्या, ये शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सप्तगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है, में निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। शांब महादेव, मुझ आत्मजर पर कृपा करिए। जगत पते लोकहित की कामना से आपको सदैव यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदनंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते ही प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अभिमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के भी सेवनीय हैं। देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदैव आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उत्साहित सदा यहाँ विराजमान रहें। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए, और जिस दिन से भगवान शिव काशीपुरी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्मा। सूत जी कहते हैं कि हे मनुष्यरों, मैं संक्षेप में ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्मा का वर्णन करता हूँ। सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महात्मा पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा गुरुतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में शुद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रहकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। यह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ। उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वो दोनों अवश्य मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे, परंतु तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वो बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इससे अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की, न दान की, न संस्कृति की, न धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की अपेक्षा नहीं की जाती है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वो चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय मेरा, यह दिव्यपुर गुहा से भी घोतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महत्व को नहीं जानते हैं। इसका महात्म अत्यधिक है, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नमिष आदि सभी तीर्थों में यह श्रेष्ठ है। यह मरने पे अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है, ऐसे विद्वानों की मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस चित्त में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्यगुणी, दम्भहीन,
कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाला है, उसकी तो बात ही क्या, वे सब मुझ में ही स्थित है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा जाया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वो काय व्यूहों की प्राप्ति होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्ष तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 7 कोटि कल्पों में भी अपने हुए कर्म का क्षय नहीं होता है। तो जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है और केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य होने की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्मों की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मृत्यु हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास कराया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार काशी तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्मा बताया गया है जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं आपको त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा सुनाऊंगा। तो बोले भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई कहानी जो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की है पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए और 12 ज्योतिर्लिंगों को जो कथा है उसको सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।